हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ अपने अच्छे होंगे। इन ईयर 2026 एक लैपटॉप बाय करना काफी डिफिकल्ट हो चुका है, इसीलिए हम लेकर आए हैं लैपटॉप बाइंग गाइड। बट डोंट वरी, आपका यूजेस केसेस जो भी हो, हम आपको बिल्कुल मदद करेंगे आपको लैपटॉप बाय करने के लिए। मैं इस वीडियो में कुछ मेजर 5 फैक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, आपका सही लैपटॉप बाय करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 1, लैपटॉप बाय करने के टाइम अपने बजट के अकॉर्डिंग बाय मत कीजिए। सबसे पहले अपने नीड को देखिए। दोस्तों, ऐसा कुछ चीजें हैं मेनली हम अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 पर्सन हो एंड आपको जाना है अपने नियरेस्ट सिटी में, एंड आपका कंडीशन ये है कि आपको बाइक में जाना है। आप पांचों के 5 पर्सन, क्या एक बाइक में जाना पॉसिबल होगा? बिल्कुल ही नहीं। पहले अपना नीड को डिसाइड कीजिए, आपका नीड क्या है। नीड फाइनल हो गया, देन चलते हैं लैपटॉप के बजट के ऊपर। सबसे पहले अपना नीड को कैसे जाने, मतलब आपके लैपटॉप किस पर्पज के लिए आप बाय करना चाहते हो। मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट हो, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप एक फोटो एंड वीडियोग्राफर हो, या फिर आप घर में बैठ के गेमिंग करना चाहते हो, या फिर 3D डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप लैपटॉप बाय करना चाहते हो। वैसे ये पांचों के 5 काम एक लैपटॉप तो जरूर कर देगा, बट उसके लिए मिनिमम आपको 1 लाख पे करना पड़ेगा। अभी सबका रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। जो बेसिक ऑनलाइन वर्क करने जाएंगे वो 1 लाख का लैपटॉप क्यों ले? आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप सभी का यूजेस केसेस अलग अलग है एंड उसी के अकॉर्डिंग लैपटॉप को डिजाइन भी किया गया है। सबसे पहले हम एकदम एंट्री लेवल लैपटॉप के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बेसिक डे टू डे वर्क के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे हैं एंड उसमें नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करना चाहते हैं, MS ऑफिस का वर्क भी हो जाए, साथ में इंटरनेट ब्राउजिंग का थोड़ा बहुत काम भी करना है। देन आप लोगों के यूजेस के हिसाब से आपको एक बेसिक एंट्री लेवल वाला लैपटॉप आपके लिए इनफ है। एंड आप अगर अपना बजट रखे हो 30,000, देन भाई यहाँ पे मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, जो लैपटॉप आप 30,000 में एक्सपेक्ट कर रहे थे इन ईयर 2026, वही लैपटॉप के लिए आपको 40,000 अप्रोक्स पे करना पड़ेगा। सिर्फ एंट्री लेवल लैपटॉप ही नहीं भाई, आप ना 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 मान के चलो कि आप अपना लैपटॉप 40,000 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। देन भाई सीधी बात है, 30,000 वाला लैपटॉप 40,000 हो चुका है एंड 40 वाला 50,000। जो बजट आपका था उसमें सीधे तौर पे 10,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, वही प्राइस अभी आज के डेट में देखने को मिल रहा है। भले आपके पास बजट नहीं है, देन अपने पेरेंट्स को समझाओ कि भाई आज के डेट में ये लैपटॉप उस प्राइस में पॉसिबल नहीं है। एंड हाँ, ये प्राइस लगभग नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे। नेक्स्ट ईयर तक कोई भी पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रहा है ये प्राइस ड्रॉप होने का। अभी जैसे एग्जाम खत्म हो गए हैं एंड आपके स्टडी के लिए एक लैपटॉप चाहिए, देन भाई क्या आप नेक्स्ट साल तक वेट कर पाएंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास एक लैपटॉप पड़ा है, या फिर अपने फ्रेंड जो कि उसका लैपटॉप यूज नहीं कर रहा है, या फिर अपना बड़े भाई है जो कि पुराना अपना लैपटॉप को आपको चिपका कर नया लैपटॉप बाय करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भाई बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप उनका लैपटॉप लेके अपना काम कर सकते हो। बट आपको बहुत नेसेसरी है कि एक लैपटॉप बाय करना ही करना है, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एंड यू मस्ट हैव टू बाय अ लैपटॉप, देन भाई आपको एक बेसिक लैपटॉप के लिए मिनिमम 40,000 पे करना पड़ेगा। वैसे ब्रांड्स के ऊपर भी आगे बताऊंगा कि कौन से ब्रांड में आपको लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड नहीं लेना चाहिए, उसमें मिनिमम कितना रैम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो सब हम आगे बात करेंगे। आपके यूजेस के अकॉर्डिंग आपका बजट डिफाइन हो गया। अभी चलते हैं उसमें ऑप्शंस के बारे में। अभी बात करते हैं उसके अंदर आपको और क्या देखना चाहिए। मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होने से भी नहीं होता है, मतलब आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, आपका लैपटॉप मैक्सिमम घर पे पड़ा रहता है एंड आप स्कूल से वापस आके अपना प्रोजेक्ट वर्क वगैरह उसमें करते हो, देन उस केसेस में आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 15.6 इंच वाला लैपटॉप लीजिए। बड़े डिस्प्ले के साथ आपको काफी कंफर्ट फील होता है एंड बैटरी बैकअप की टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई घर पे तो आपका पावर आउटलेट मिल जाता होगा एंड इजीली आप उसको चार्ज भी कर पाओगे। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड अपना लैपटॉप को रेगुलरली कैरी करके लेके जाना पड़ता है, देन उस केसेस में आपको शायद 14 इंच वाला लैपटॉप आपके लिए सही बैठे, क्योंकि एक तो साइज में छोटा है, इजी टू पोर्टेबिलिटी के मामले में तो डेफिनेटली ऊपर में ही आता है एंड वेट भी काफी हद तक उससे कम ही देखने को मिलता है। एंड एक और चीज जो कि इसके छोटे डिस्प्ले के शायद आपको आधा 1 घंटा बैटरी बैकअप में आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये 2-3 चीजें हैं जो कि लैपटॉप के साइज के ऊपर आपको देखना चाहिए। एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ना लैपटॉप के साइज जब कम होते हैं ना, उसमें नंपैड नहीं मिलता है। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, मींस अकाउंटिंग वगैरह करना चाहते हो, देन भाई आपके लिए ना नंपैड तो जरूरत होते ही होते हैं। एक चीज ये भी ध्यान में रख लेना, आपके यूजेस केसेस के हिसाब से यहाँ पे आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा। हाँ, अभी बात कर लेते हैं मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। मतलब एक लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आज के डेट में कौन सा जनरेशन होना चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, वो थोड़ा शॉर्टली बता दूं। देखो, एक चीज है, आज के डेट में मिनिमम आपको कोर i3 का 12 जनरेशन प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप अगर मिल रहा है तो भी ठीक है, या फिर Ryzen 3 के 7000 सीरीज वाला लैपटॉप, दोनों ही एक 40,000 के रेंज में आज के डेट में देखने को मिलता है। Ryzen AI 3 3040 सीरीज भी आ गए हैं एंड
i3 13 के बाद कोर 3 वाला लैपटॉप भी देखने को मिल रहा है, बट हम बजट को ध्यान में रखते हुए आपका मिनिमम नीड जो फुलफिल कर सके उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग ठीक बैठेगा वो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको 35,000 के अंडर में एक 12 जनरेशन वाला लैपटॉप मिल रहा है देन डेफिनेटली आप वो ले सकते हो। परफॉर्मेंस इतना गैप नहीं है आपके बजट के ध्यान में रखते हुए। एंड अगर 13 जन मिल रहा है अंडर 40,000 देन डेफिनेटली उसको आप ले सकते हो। बट इसके साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि आपको ना अगर 16 GB का वेरिएंट मिल रहा है विद इन बजट देन आप डेफिनेटली 16 GB को ही चूज कीजिए, क्योंकि ईयर 2026 आपके लैपटॉप का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना रैम का 50% यूज कर लेता है। मेरे पास अभी एक 8 GB रैम वाला वेरिएंट लैपटॉप पड़ा है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल वहां पे चेक करके बता रहा हूँ। ये मेरे पास अभी जो है लैपटॉप ये है AMD Ryzen 3 30 एंड इसमें है 8 GB का रैम। देखो यहाँ पे अवेलेबल मेमोरी ओनली 3.3 GB आउट ऑफ 8 GB। आपके पास सिर्फ 3 GB का रैम बचा है। आप जितना भी एप्लीकेशन चलाओगे, कोई भी एप्स रन करोगे, कोई टास्क करोगे, उसके लिए सिर्फ 3 GB का ही रैम बचा है आपके पास। तो मान के चलो कोई ऐसा हैवी सॉफ्टवेयर इसमें चला दे रहे हो जिसमें आपको थोड़ा रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा हो देन भाई वो तो लैग करेगा। तो बस एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा, अगर अंडर 40,000 आपको 16 GB वाला ऑप्शन मिल रहा है देन डेफिनेटली आप 16 GB वाला ले लीजिए। अगर बजट को मैच नहीं कर रहा है देन 8 GB भी ठीक ठाक है आपके एंट्री लेवल यूजर्स के लिए। रैम अपग्रेडेबिलिटी का तो बात ध्यान से ही हटा लो, क्योंकि भाई 2027 के बाद ही शायद आप अपग्रेड कर पाओगे, क्योंकि रैम का प्राइस और बढ़ने वाला है। अगर आपका नीड है 16 GB अभी ही ले लो, बाद में लैपटॉप खरीद के अपग्रेड करना चाहोगे तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी का ही 16 GB इनबिल्ड वाला ही वर्जन ले लीजिए। अभी थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं। एक चीज है, 12 जनरेशन से नीचे वाले लैपटॉप बिल्कुल ही बाय मत करना भाई, वो आज के डेट में आउटडेट हो चुके हैं। 11 जन कहीं हद तक चलो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देगा, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई मिनिमम 12 जनरेशन को जाइए। एंड हाँ, अगर 10 जनरेशन कहीं पे आपको दिख जाए तो भाई उसको बाय मत करना, क्योंकि 10 जनरेशन वैसे आपको ना रिफर्बिश लैपटॉप में अभी मिल जा रहे हैं। देन उसमें प्राइस भी बहुत कम दिखेंगे एंड रिफर्बिश लैपटॉप में भी आजकल भाई 1 ईयर का वारंटी मिल जा रहा है। तो उस केसेस में आप रिफर्बिश वाला लैपटॉप देख लेना, बट थोड़ा R&D करके। हाँ, और एक चीज भी बताना चाहूंगा, जो भी लैपटॉप ले रहे हो उसमें मिनिमम एक SSD ड्राइव होना चाहिए। कोई हार्ड ड्राइव वाला मॉडल अगर सामने दिख जाए तो भाई गलती से भी उसको बाय मत करना, क्योंकि एक i7 वाला लैपटॉप भी मिल जा रहा है विथ हार्ड डिस्क ड्राइव देन भाई आपका लैपटॉप कचरे से भी धीमा चलने वाला है। सो भाई उसको दिमाग से हटा लेना। आप सोचोगे कि भाई मैं हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप ले लूंगा, बाद में SSD अपग्रेड कर दूंगा, ऊपर से भाई खर्चे के ऊपर और खर्चा हो जाएगा। वो सब एकदम ध्यान से हटा ही लो। एंड हाँ, कुछ सेमी ब्रांडेड लैपटॉप आते हैं जिनमें की ना SATA SSD ड्राइव होता है, उससे भी बच करे ना। आपको मिनिमम M.2 NVMe Zen 3 वाला SSD देखना है। मैं तो बोलूंगा कि भाई Zen 4 तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो चलिए अभी थोड़ा बजट को और बढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोडिंग, हेवी मल्टीटास्किंग या फिर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक मिड लेवल का लैपटॉप चाहिए। देन भाई आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग जो लैपटॉप पहले 45 से 50,000 के अंदर आ रहे थे, वो लैपटॉप पे भी 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, इसमें भी 10,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो कैलकुलेशन सही बैठे। सो आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम i5 13 जन वाला लैपटॉप लेना चाहिए या फिर Ryzen 5 7000 सीरीज का लैपटॉप। बट बहुत और कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि i5 या फिर Ryzen 5 वेरिएंट में आपको 8GB वाला वेरिएंट कभी भी लेना नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पे भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास बजट थोड़ा टाइट है देन आप 12 जन तक भी जा सकते हो, बट 12 जन से नीचे बिल्कुल ही मत जाना। मेनली 13 जन बोलने से इतना ईजी नहीं होगा आपको समझने के लिए। इसमें भी बहुत सारे सीरीज आते हैं, लाइक U सीरीज, P सीरीज, H सीरीज, HS सीरीज एंड HX सीरीज। ये 5 सीरीज के प्रोसेसर आते हैं एंड वो अलग अलग यूजर्स के हिसाब से उसको बनाया गया है। i5, i7 एंड i9 प्रोसेसर में एप्लीकेबल है। i5 प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में आपको बहुत वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अगर आप एक मिड लेवल का काम करना चाहते हो, बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस थोड़ा बैलेंस भी चल जाएगा, देन आपको U सीरीज में जाना चाहिए। अगर आपको U सीरीज प्रोसेसर से थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए देन आप P सीरीज वाले प्रोसेसर को प्रेफर कर सकते हो। एंड अगर उससे भी तगड़ा वाला काम करना है देन आप H सीरीज के प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप बाय कर सकते हैं। उसमें आपको बैटरी बैकअप और थोड़ा कम मिलेगा, बट परफॉर्मेंस में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगा। एंड उससे ऊपर आता है भाई HS एंड HX सीरीज वाला प्रोसेसर, जो कि मेनली गेमिंग या फिर प्रीमियम वाले लैपटॉप में देखने को मिलता है। वो तो भाई एकदम तगड़े से तगड़े वाले परफॉर्मेंस आपको निकाल के देते हैं। मेनली जो फोटो वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग या फिर कोडिंग करना चाहते हैं या फिर 3D सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन करते हैं, उस सीरीज में लैपटॉप में आपको ना HS एंड HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। 1 by 1 उसको भी बताएंगे, बट i5 सीरीज में अगर इस लेवल का काम आपको करना है देन भाई आप U सीरीज या फिर P सीरीज में जा सकते हैं। बट हाँ, P सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप आपको शायद 60-65,000 तक देखने को मिले। इसके साथ और क्या आपको चेक करना चाहिए, प्रोसेसर के साथ आपको ना डिस्प्ले के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई आप जब काम करते हो सारा ध्यान आपका डिस्प्ले के ऊपर ही होता है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान आपकी आंखों के ऊपर ही आता है।
सो भाई डिस्प्ले बहुत ज्यादा मायने रखता है। एंड आज के डेट में मैक्सिमम लैपटॉप्स या फिर मैक्सिमम ब्रांड्स ना नियर आईपीएस पैनल तो दे ही देते हैं। मैंने देखा है एचपी के बहुत लैपटॉप में अभी भी 3 पैनल का डिस्प्ले आता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर उस बजट रेंज में आपको मिनिमम VA पैनल या फिर नियर आईपीएस पैनल मिल रहा है देन आप डेफिनेटली उसको ही प्रीफर कीजिए। एंड उसके बाद आता है ओलेड पैनल। ओलेड पैनल भाई देखिए मिलता है तो अच्छा है उस बजट में, अदरवाइज इतना आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। ये मेनली मूवी वॉचिंग या फिर कंटेंट कंजम्पशन के मामले में आपको काफी भाई एनहेंस करके देता है डिस्प्ले आउटपुट को। अगर आप मूवी लवर हो देन डेफिनेटली आप ओलेड पैनल प्रीफर कर सकते हो, बट यहाँ पे बात हो रही है कि आपका बेसिक नीड के ऊपर, क्योंकि ओलेड पैनल का एक अलग सा दिक्कत है। मैं इसमें थोड़ा आपको प्रिकॉशन वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ओलेड पैनल में पिक्सल बर्न जैसा दिक्कत हम देखे हैं। बहुत सारे यूजर फीडबैक्स में मिले हैं कि भाई यहाँ पिक्सल बर्न हो रहे हैं। एंड कुछ ब्रांड्स ना इसका एक ओलेड केयर करके एक ऐप बना के इसके साथ इनबिल्ट दे देते हैं, इसके थ्रू इसको वो मैनेज कर देता है। बट अगर आपको काम ही करना है, एक स्टूडेंट हो, देन ओलेड पैनल का चक्कर में मत पड़ो। आराम से आप एक लॉन्ग टाइम चलने वाला एक रिस्क फ्री पैनल ही ले लो। सबसे बढ़िया मैं आपको यही बताऊंगा। बट जो कि फ्यूचर प्रूफ एक गेमिंग लैपटॉप का प्लान कर रहे हो, मैं देखिए सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनको एंड उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत केसेस में ये फील किया है गेमिंग लैपटॉप के नाम सुनते ही ना अपने पेरेंट्स वो लैपटॉप बाय करने के लिए एग्री नहीं होते। भले उससे 10-20 हजार एक्स्ट्रा पे करके दूसरे वाले सीरीज लैपटॉप बाय कर देंगे, बट गेमिंग लैपटॉप तो लेना ही नहीं है। तो वैसे गेमिंग लैपटॉप गेमिंग के नाम से बदनाम है, बट बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर है या फिर जो 3D डिजाइन करते हैं, 3D मॉडलिंग करते हैं, वीडियो एंड फोटो एडिट करते हैं, वो सारे यही सीरीज के लैपटॉप को ही बाय करते हैं। एंड वो लोगों का मेन पर्पस वैसे गेमिंग नहीं होता, बट गेमिंग लैपटॉप वो बाय करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर स्टूडेंट सही बोलता है। ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो कि अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर लेते हैं कि भाई मुझे गेमिंग लैपटॉप बाय करवा के दे दो, मैं इसमें बहुत सारे काम करूंगा। ऐसा केसेस भी होता है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेनली मैंने बहुत चीजें नोटिस किया है, ऐसा कहीं हद तक होता है कि भाई जिसको जो पर्पस में लैपटॉप चाहिए, पेरेंट्स उसके फ्यूचर को देखते हुए वो लैपटॉप उसको बाय नहीं करके देते हैं। तो उसके लिए काफी डिसअपॉइंट वाली बात हो सकती है। तो अगर आप एक पेरेंट्स हो डेफिनेटली आप उनका यूजेस केस थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लेना, या फिर उनका क्या नीड है उनसे एक बार पूछ लेना। एंड उसके हिसाब से आप चाहते स्टोर में जो सेल्स पर्सन होता है, आपको वैसे ब्रांड के कस्टमर केयर में कॉल करके परचेस गाइड भी ले सकते हो। मींस आपके यूजेस के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या यूजेस है उसके हिसाब से कौन सा लैपटॉप आपके लिए बैठेगा वो आप उनसे भी पूछ सकते हो, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अपने बच्चों के साथ। सो ये एक बेटर तरीका है इसको क्रॉस वेरीफाई करने का। सो अभी गेमिंग लैपटॉप किन के लिए चाहिए शॉर्टली तो बताया हूँ, थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। आप अगर एक मिड लेवल का गेमिंग करना चाहते हैं उसके लिए अलग सीरीज का लैपटॉप आता है। अगर आप एक हाई लेवल का गेमिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी अलग लैपटॉप आता है। अगर आप एक मिड लेवल का गेमिंग करना चाहते हो एंड वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, साथ में डेटा साइंस, AI टूल्स, कोडिंग वगैरह ये सारा चीज करना चाहते हो, देन आपको ना मिनिमम 65,000 से लेकर 70,000 पे करना पड़ेगा। एंड उसमें मिनिमम i5 13 जन का प्रोसेसर होना चाहिए एंड 16GB रैम विथ RTX 2050। अगर राइजन सीरीज में जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको ना राइजन 7 विथ RTX 3050 वाला प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप लेना चाहिए। ये कुछ ना 65 to 70,000 के बजट के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। एंड उसमें आपको क्या क्या चीज देखना है, वैसे अगर आप एक वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप प्लान कर रहे हो देन भाई आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड जितना जरूरी है आपका रैम एंड डिस्प्ले उतना ही जरूरी है, क्योंकि डिस्प्ले 100% कलर एक्यूरेट वाला नहीं होगा। वीडियो एडिटिंग के टाइम कलर करेक्शन करने बैठोगे तब आपको ना बहुत दिक्कत आएगा, या फिर हो सकता है कि आपको एक एडिशनल मॉनिटर लगाना पड़े जो कि 100% कलर एक्यूरेट वाला हो। सो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूंगा आप ये सब चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे Lenovo लॉग सीरीज के मैक्सिमम लैपटॉप में 100% कलर एक्यूरेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, बट कंप्लेन कुछ है क्या नहीं है वो अलग बात है, बट इस सीरीज में आपको मिल ही जाता है। बाकी आपको एच सीरीज के प्रोसेसर को ही लेना चाहिए इस सीरीज में। अगर आपका यूजेस केसेस इससे भी और ऊपर है, मींस आपको हाई लेवल का कोडिंग करना है या फिर हाई लेवल का गेमिंग या फिर 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, सीधी बात है भाई आपको ना 70,000 से लेकर 1 लाख तक आपको पे करना पड़ सकता है। एंड उस सीरीज के लैपटॉप पे आप सभी तरह के काम कर सकते हो, लाइक हेवी गेमिंग एंड 4K वीडियो एडिटिंग, AI वगैरह कर लो, जितने भी तगड़े से तगड़े वाला काम करना है भाई ये सीरीज के लैपटॉप वो सब हैंडल कर देते हैं। आपके यूज के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, बट आपके बजट से पहले आपके रिक्वायरमेंट को आप समझो। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ। अभी देखिए एक 50,000 का लैपटॉप का काम एक 37 वाला लैपटॉप कभी भी नहीं कर पाएगा, भले 30,000 वाले लैपटॉप का काम 50,000 वाले लैपटॉप में इजीली हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बाय करने का टाइम ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि लैपटॉप
कि कौन सी जनरेशन है उसके बारे में बता दिया। वैसे बजट के अकॉर्डिंग आपको लैपटॉप बाय नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपना नीड को देखना है। वैसे लैपटॉप बाय करते टाइम कौन से ब्रांड के ऊपर हम टेस्ट करें, हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे यूजर्स का ये क्वेश्चन था कि भाई ये ब्रांड कैसा सर्विस देता है, ये ब्रांड अच्छा सर्विस नहीं देता है। ये बहुत सारे हमने कमेंट्स रीड किए हैं एंड उसके हिसाब से बताना चाहूंगा। लाइक एप्पल, डेल, एचपी, लिनोवो, एसूस इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ये सर्विस वाइज अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करते हैं। कहीं हद तक कोई भी जितना भी बड़ा ब्रांड हो भाई, हर किसी के सर्विस में कहीं ना कहीं इशू यूजर्स को मिलता ही है। मैं कोई ब्रांड के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ एंड ना ये कोई ब्रांड स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इवन अगर ब्रांड स्पॉन्सर्ड होता तो भी मैं जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वो आपके सामने जरूर ही रखता। हमने कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ा है कि भाई कोई ब्रांड है जो कि हमारे एरिया पे सर्विस अच्छा नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे जो सर्विस सेंटर जो ऑपरेट कर रहा है उसका सिस्टम ही ऐसा हो, डायरेक्ट कंपनी से ग्राउंड तक एक कंपनी ऑपरेट नहीं कर पाता है इजीली। मान के चलो कि मैं एक सर्विस सेंटर ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे ब्रांड अपना स्पेयर्स प्रोवाइड कर रहा है, बट मैं उसको कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कैसे उसको सर्विस दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। मान के चलो कि आपके एरिया में जो आपको इशू फेस हुआ है, हो सके तो आपका फ्रेंड्स जो दूसरे एरिया में है उससे एक बार बात करके पूछ लो कि भाई हाँ ये ब्रांड क्या वहाँ पे भी ऐसा सर्विस दे रहा है, फिर मेरे एरिया में कुछ ऐसा ही है। उससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई हाँ ब्रांड का सर्विस कैसा है। बाकी ये जो ब्रांड्स है, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इनका तरफ से तो सर्विस का प्रायोरिटी 100% मिलना चाहिए यूजर्स को। बाकी मार्केट में अभी बहुत सारे न्यू सेमी ब्रांडेड लैपटॉप एंट्री किए हैं, लाइक प्राइम नोटबुक, जेब्रोनिक। एक मिनट में नाम पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि भाई इतने सारे नाम आ गए हैं, मतलब उनको लिटरली याद रखना पॉसिबल नहीं है। एंड कुछ कुछ ऐसे ब्रांड के नाम है जो कि बहुत फनी है। भाई सबसे पहले आता है प्राइम बुक। प्राइम बुक के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि भाई एक एंड्रॉइड बेस्ड लैपटॉप है एंड यहाँ पे मिल रहा है न्यूप्टिकन ब्राउजर बुक। भाई नाम ही नहीं आ रहा है जुबान में। उसके बाद आ रहा है ओजस, टेक्निको, क्या क्या ब्रांड भी चल रहा है भाई, जार्विस, ये तो टोनी स्टाइल वाला जार्विस नहीं है भाई, थॉमसन, जियो बुक, अल्टिमस प्रो। खैर यहाँ तक रखते हैं। बेसिक कुछ इस तरह का ब्रांड भी अभी मार्केट में आपको देखने को मिलता है एंड ई कॉमर्स साइड में भी भरा पड़ा है इस ब्रांड के लैपटॉप। यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा, ये सीरीज लैपटॉप को बाय करने से पहले एक बार सर्विस के बारे में तो सोच ही लेना। वैसे आप डिटेल्स में जाके देख लेना, जो इनमें से जो ब्रांड ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करता है वो ठीक है एंड वैसे सर्विस कैसा देता है उसको भी आप फीडबैक में जाके थोड़ा एक बार रिसर्च कर लेना। एंड बात रहा ड्यूरेबिलिटी एंड फ्यूचर सर्विस के बारे में, मींस जब आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा एंड ये आफ्टर वारंटी हो जाता है, देन उस केसेस में आपको क्या स्पेयर आपको अवेलेबल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। मान के चलो कि भाई बैटरी एक मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है या फिर एक कीबोर्ड खराब हो गया, एक डिस्प्ले टूट गया, ये सारे चीजों में आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है भाई। मान के चलो एक कीबोर्ड का दाम 2,500-3 हजार तक आता है, एक बैटरी का दाम 4 से 5 हजार तक आपको पे करना पड़ सकता है, या फिर आपको बैटरी ना भी मिले। ऐसा कुछ सीन मैंने देखा है मार्केट में। सो अगर भले आप एक 20-25 हजार लैपटॉप बाय कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में R&D अच्छे से कर ही लेना। आप इसके सर्विस के बारे में सबसे पहले सोच लेना। हाँ, एक और चीज, आपके लैपटॉप में बैकलाइट सपोर्ट होना चाहिए। उससे ये होता है कि आप रात में बैठ के अपना फ्री टाइम में ऑफिस असाइनमेंट्स हो या फिर कॉलेज के या स्कूल के जो पेंडिंग होमवर्क होते हैं उसको आप फ्री टाइम में बैठ के कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। एंड उसके साथ आपको MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक्सेल शीट वगैरह या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना चाहते हो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, देन भाई उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीजें आप जो लैपटॉप बाय करने जा रहे हो उसमें ये वाला ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। आई होप इन ईयर 2026 अगर आप एक लैपटॉप बाय करने जाते हो, क्या कुछ चीजें देखना चाहिए, क्या कुछ चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो सारा कुछ आपको डिटेल्स में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है देन वो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड हाँ, हाइप करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह का टेक रिव्यू वीडियो रेगुलरली लाते रहते हैं एंड हम जल्दी ही बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, 50,000, 60,000 वाला वीडियो लाने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप देख चुके हो देन वो वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। एक वीडियो में वो सारा कुछ बजट वाइज कवर करना पॉसिबल नहीं था, सो उस टॉपिक के ऊपर मैंने डेडिकेटेड 40, 50 एंड 60,000 के लैपटॉप को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बेस्ट 5 लैपटॉप में सजेस्ट कर दूंगा, जो कि आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए ठीक होगा। वैसे 50,000 के बजट के अंडर भी वैसे कुछ लैपटॉप में सजेस्ट करूंगा एंड इवन 60,000 सीरीज या फिर 70,000 सीरीज लैपटॉप में भी आपको बेस्ट 5 लैपटॉप में वहां पे मैं टैग करके दे दूंगा। तो आपका जो लैपटॉप बाय करने का कंफ्यूजन वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो के साथ आने वाले वो 3 वीडियो को मिस मत करना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा एंड आपका लैपटॉप खरीदने के लिए रियली दोस्तों काफी हेल्प करेगा। एंड हमने आपके नीड के हिसाब से दिक्कत फेस करते हो उसके हिसाब से वो सारा कुछ प्लान किया है एंड डेफिनेटली ये सारा कुछ वीडियो आपको देखना ही चाहिए। सो जल्दी मिलते हैं एक न्यू टेक रिव्यू वीडियो के साथ।